हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। आई एम फरहानाज एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। तो जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो सेकंड टर्म में आपकी ये पोएम लगी हुई है, आपकी ये पोएम आएगी अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। तो चलिए हम पोएम को पढ़ते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. With the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make. Against the hot season the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens ब्रिंक। ओके, तो हमने अपनी पोएम को रीड कर लिया है। आप चाहे तो रीडिंग सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसकी समरी समझना स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में, शॉर्ट टू वेरी शॉर्ट लैंग्वेज में इन शॉर्ट समरी तैयार करी है। तो चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं। जॉन कीट्स कहते हैं कि सुंदर वस्तु सदैव आनंदमय बनी रहती है, कि जो भी चीज़ें ब्यूटीफुल है, जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं, उनकी जो खूबसूरती है, उनका जो आनंद है, वो जो हमें रिलैक्स देती है, उनका जो रिलैक्सेशन है वो हमेशा बने रहता है। उनकी सुंदरता, उनका जो जॉय है वो कभी ख़त्म नहीं होता। इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती जाती है। इसकी लवलीनेस, इसका प्यारापन कभी ख़त्म नहीं होता, सदैव ऐसा का ऐसे ही बना रहता है, बरकरार रहता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो कि जॉयफुल होती हैं, जो कि ब्यूटीफुल होती हैं, जो कि रिलैक्सेशन वाली होती हैं, वो हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर, हमें एक अच्छा माहौल प्रदान करती हैं, हमें एक अच्छा माहौल देती हैं, जिससे कि हमारी सेहत पे, हमारे माइंड पे, हमारी हर चीज़ पे उसका फ़र्क पड़ता है और हमें अच्छा दिमाग, हमें अच्छी सेहत और हमें सब कुछ हमें सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से वो गिवन करने लगती हैं। अब जैसे कि ये विश्व है, पूरी दुनिया है, यहाँ पर मानवता, यहाँ पर जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, लेकिन फिर भी हम अपनी आशाओं को, अपनी उम्मीदों को बनाए रखते हैं कि नहीं, आज भी मानवता जिंदा है, आज भी ह्यूमैनिटी बरकरार है। तो वही इसमें पोएट कह रहे हैं। तो ये जो हमारी उम्मीदें हैं, ये जो हमारी आशाएं हैं, इसके लिए हमें जो भरोसा देती हैं, जो हमें उम्मीद देती है, वो कौन सी चीज़ है? वो है प्रकृति का प्यारापन, वो है नेचर की लवलीनेस, नेचर की खूबसूरती, नेचर की ब्यूटी। तो ये थी हमारी फ्लेमिंगो बुक की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में सुनाई है, इसमें कुछ नहीं है। इस पोएम की जो थीम है वो बहुत ही सिंपल है, कि जो नेचर है, कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उनका जो प्यारापन है, उनकी जो लवलीनेस है, उनका जो जॉय है वो कभी ख़त्म नहीं होता और वो हमें भी अच्छी सेहत, अच्छा दिमाग, अच्छी चीज़ें प्रदान करती हैं। तो हमें इन चीज़ों से सदा इंस्पायर होना चाहिए, हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हमें प्रकृति से, हमें जितनी भी अच्छी चीज़ें हमारे अराउंड है, चारों तरफ है, उनसे सीखना चाहिए। तो ये थी हमारी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।